नमस्ते। क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल का बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट भारतीय टीम मात्र 3 दिन के अंदर हार गई और ये पिछले कई सालों में भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार में से एक मानूंगा मैं, क्योंकि भारतीय टीम ने 3 दिन में हारना, आप समझिए कि एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी तो है ही। और भारतीय टीम के लिए ये एक इंट्रोस्पेक्शन का भी समय है। रोहित शर्मा पिछले 8 साल में पहली बार शून्य पे आउट हुए हैं। और भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम सीधा नंबर 1 रैंकिंग से नंबर 5वें रैंकिंग पर पहुंच गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जो 2023 से 2025 के लिए बन रही है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इस तरह की टीमें हैं, और चौथे 5वें नंबर पर भारत है, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है कल का टेस्ट हारना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब रोहित शर्मा इससे पहले शून्य पर आउट हुए थे तो वो साउथ अफ्रीका की टीम थी जब पिछले बार दौरे पे गए थे। इस बार भी साउथ अफ्रीका की टीम है। कैसिको रबाडा ने रोहित शर्मा के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा को सबसे अधिक बार जीरो पे आउट करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं और तीनों ही फॉर्मेट में आउट करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी T20 में भी और टेस्ट में भी और वनडे में भी, तीनों फॉर्मेट में कैसिको रबाडा ने रोहित शर्मा को शून्य पर आउट किया है। ये रिकॉर्ड उनके सामने है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोहित शर्मा ने मात्र 110 या 111 रन कैसिको रबाडा के खिलाफ बनाए हैं, वो भी कई मैचेस में। यानी आप अगर एक बड़ा मैच का आंकड़ा निकालेंगे तो उस आंकड़ों के हिसाब से है कैसिको रबाडा के खिलाफ। तो ये हालत है। दूसरी सबसे बात, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, दूसरी बात मैंने आपको बताया रोहित शर्मा को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कल जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे ज्यादातर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, और इसी का नतीजा रहा है कि कल ज्यादातर बॉलर जो बैटर्स, मेन बैटर्स थे भारतीय टीम के, जो टॉप क्लास के बैटर्स थे, वो क्लीन बोल्ड हुए हैं। श्रेयस अय्यर को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, या और बैटर्स को ले लीजिए। तो कहने का मतलब है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लेंथ को नहीं समझ पा रही थी या पिच को नहीं समझ पा रही थी। ये चीजें समझ में नहीं पा, समझ से परे हैं फिलहाल में। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट अभी देना चाहिए। वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, एक अलग तरह का हार का मनोवैज्ञानिक असर था। मुझे लगता है उनको टाइम चाहिए, और भारतीय क्रिकेट प्रबंधन ने बहुत जल्दबाजी की उनको तुरंत कप्तानी देकर ही। इस समय KL राहुल को दे सकते थे कप्तानी, वो टेस्ट की कप्तानी कर सकते थे। और मुझे लगता है थोड़ा वेट करके फिर रोहित शर्मा को ले आते तो वो रिफ्रेश होकर आते। तो कुल मिलाकर जो सबसे संतोषजनक सिर्फ यही था कि वो केएल राहुल की पारी, केएल राहुल ने पहले मैच में शतक लगाया, और इससे पहले भी जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर वो आए थे तब भी उन्होंने शतक लगाया था, तब भी भारतीय टीम हारी थी। तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक लंबा समय चाहिए, यंग प्लेयर्स को टेस्ट में भी लाना चाहिए, और कप्तानी थोड़ी सी चेंज करके कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए रखनी चाहिए थी, ताकि रोहित शर्मा रिफ्रेश हो जाए। यहाँ एक बोर्ड से बहुत बड़ी मुझे लगता है गलती हुई है कहीं ना कहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये और रही, रोहित शर्मा बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन के लिए ज्यादा उनको प्रैक्टिस के लिए मौका नहीं मिला यहाँ साउथ अफ्रीका में। तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है हार का, जो नजर भी आ रहा है हर भारतीय बल्लेबाज में। और बात करें अगर तो विराट कोहली के लिए भी यही कहा गया था कि वो भी प्रैक्टिस सेशन में ज्यादा उनका समय नहीं दे पाए थे, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है हार में। तो रोहित शर्मा का भी यही कहना है और विराट कोहली का भी लगभग यही कहना है, मानना है कि जो प्रैक्टिस है साउथ अफ्रीका में, यानी वहां की परिस्थितियों के अनुकूल वो कैसे वो अपने आप को सरवाइव करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है साउथ अफ्रीका में। दूसरी सबसे जो मुझे एक चीज और लगी इंपॉर्टेंट, वो ये कि बुमराह को छोड़कर कोई भी भारतीय बॉलर इंपैक्ट नहीं दे पाया अपना। आप देखिए साउथ अफ्रीका ने अगर भारतीय टीम को 200-250 रन के अंदर अगर रोका तो भारतीय बल्लेबाज भी, बॉलर्स भी ये कर सकते थे। सिर्फ बुमराह ऐसे रहे जिन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग भी की, आउटस्विंग इनस्विंग दोनों करा रहे थे। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा, मैं आपको बार बार कहा कि देखिए प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छे बॉलर हैं और टेस्ट के भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका के जो दौरे पर भी पिछले T20 की बात कर लीजिए, वनडे में जिस तरह से उन्होंने रन दिए हैं, T20 में उन्होंने 15 से 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने। वनडे में उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी उस लिहाज से नहीं रही है। तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि उनको खिलाने का ज्यादा मौका क्यों इतना मिल रहा है बजाय मुकेश कुमार को। तो मुकेश कुमार को अगर मुझे लगता है कि उनको खिलाने का एक बड़ा फायदा रहता है, जहां मैं बार बार कह रहा था कि उनको प्रीफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग दोनों तरफ कराते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि जो आने वाला मैच है केपटाउन में है, वहां पर भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी दी है, मुझे लगता है कि वो अपने आप से खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि उन्हें क्या कमी रह गई है। एक सवाल जो मुझे नजर आ रहा है वो है कि भारतीय टीम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो ज्यादा पिच पर वो सरवाइव करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिच पर सरवाइव करना बहुत जरूरी है साउथ अफ्रीका में।
पिच पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और पिच इतनी खतरनाक थी कि जब भारतीय बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे तो बॉल बाउंस कर रही थी, कई बार अनसर्टेन बाउंस आ रही थी जब जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कर रहे थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाज जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बॉलर को खेले और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जिस तरह से भारतीय बॉलिंग को खेल रहे थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जो भारतीय बॉलर्स को खेल रहे थे वो जब आप शॉट सिलेक्शन देखेंगे तो बहुत ही अलग था भारतीय बल्लेबाजों से। भारतीय बल्लेबाजों ने यहाँ पर बार बार गलती की है और मुझे लगता है यही सीखने की जरूरत है उनको कहीं ना कहीं। और बॉलर्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बुमराह को छोड़कर कोई भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया है, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो देखते रहिए कुल मिला के कैसा रहा ये मुकाबला, किस तरह की टीम भारतीय टीम खेली आप देख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने के बाद सीधा कप्तान और विराट कोहली सभी यहाँ पर आए थे और एक निराशाजनक माहौल से वो निकले थे। तो मुझे लगता है उसका भी बहुत बड़ा असर भारतीय टीम पर रहा है। तो देखते रहिए अब क्या होता है, किस तरह से खेलती है भारतीय टीम।